आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव यानी डायनासोर का अस्तित्व था। यह समय पृथ्वी के अस्तित्व का मध्यकाल था, लेकिन आज के युग में केवल डायनासोर के अवशेष ही पाए जाते हैं। डायनासोर धरती के अब तक के सबसे बड़े सरीसृप हैं जो कभी अस्तित्व में थे। डायनासोर पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक थे। उनकी विलुप्ति कई मान्यताओं के बाद आज भी एक रहस्य है। हमें जीवाश्मों के उनके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की हमेशा इस जीव में दिलचस्पी रही है, लेकिन 1993 में फिल्म जुरासिक पार्क के रिलीज होने के बाद आम लोगों में भी इस जीव के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। इनके आकार से लेकर व्यवहार तक लोगों को डायनासोर से जुड़ी हर चीज़ लेकर उत्सुकता बढ़ती गई है। आज हम भी उसी कड़ी में एक हिस्सा जोड़ेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं थीं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और जानिए क्या क्या होता था, कैसे थे ये डायनासोर। तो देखिए दोस्तों, डायनासोर की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त हो गए थे। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए। यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। पृथ्वी पर डायनासोर 16 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक अस्तित्व में रहे। मानव जीवन इसका केवल 0.1% है। डायनासोरों में सबसे पहले छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए, बाद में बड़े आकार के। 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल के दौरान दिखाई देने वाले डायनासोर छोटे और कम वजन के थे। जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल के दौरान बड़े डायनासोर जैसे ब्रैकियोसोरस और ट्राइकेराटॉप्स पाए जाते थे। डायनासोर शब्द प्राचीन शब्द डिनोज और सोरस से मिल गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ क्रमशः टेरिबल और लेजार्ड यानी कि भयानक मछली होता है। जिस तरह से पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, उसी तरह डायनासोर भी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते थे। डायनासोर की सभी प्रजातियां अंडे देती थीं। अब तक 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं। सबसे विशाल डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल जितने बड़े होते थे। अंडा जितना बड़ा होगा उसका कवच भी उतना ही मोटा होगा, ताकि बच्चा बाहर ना आ सके। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोर की करीब 2468 प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ प्रजातियों में उड़ने की क्षमता भी थी। जिस समय सांप और छिपकली अपनी खाल उतारा करते हैं, उसी तरह डायनासोर भी समय के साथ अपनी खाल उतारते थे। आज पाए जाने वाले कुछ पक्षी डायनासोर परिवार के सभी करीबी सदस्यों में से हैं। डायनासोर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, वे केवल अपना मुंह बंद करके घुरघुरा सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर ठंडे खून वाले थे और कुछ गर्म खून वाले थे। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले होते थे। कुछ बड़े शाकाहारी एक दिन में 1 टन भोजन खाते थे, जो कि मेनली पत्तियां होती थीं। गर्म खून वाले डायनासोर के ठंडे खून वाले डायनासोर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। सबसे पहले पाए गए डायनासोर मांसाहारी थे, बाद में शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों पाए गए। अधिकांश डायनासोर शाकाहारी थे। मांस खाने वाले डायनासोर को थेरोपोड्स कहा जाता था, जिसका अर्थ है राक्षसी पंजे वाले। डायनासोर की खोपड़ी की हड्डियों में बड़े बड़े छेद होते थे, जिससे उन्हें अपना सिर हल्का करने में मदद मिलती थी। डायनासोर के सिर का आकार एक कार के आकार की जितना बड़ा होता था। डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थीं, खासकर मांसाहारी डायनासोर की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे। मांसाहारी डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे ताकि वे तेज दौड़ सकें और दोनों हाथों से शिकार कर सकें। शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर को सहारा देने के लिए
4 पैरों पर चलते थे और वे थोड़े समय के लिए ही पैरों पर संतुलन बना पाते थे। 45 फीट लंबे और 6350 किलो वजनी टी-रेक्स सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। उनके पिछले पैर बहुत बड़े होते थे, लेकिन आगे के हाथ बहुत छोटे होते थे, यानी कि आज के इंसानों की तरह। इनके बड़े बड़े दांत होते थे, जिनकी जड़ समेत लंबाई 10 इंच की होती थी। इनको 4 फीट लंबे जबड़े भी 50 से 60 दांत होते थे। वे काटने में सक्षम थे, लेकिन शिकार को चबाते नहीं थे, सीधे निगल जाते थे। टायरोनोसोरस रेक्स एक साल में 22 टन मांस खा जाया करता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टी-रेक्स 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम थे, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है अपने भारी वजन के कारण वे दौड़ नहीं पाते थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना एक पॉसिबिलिटी है कि क्या डायनासोर के समय में पृथ्वी पर इंसान मौजूद थे। इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है और आंसर है कि नहीं। मनुष्य और डायनासोर ने कभी भी पृथ्वी ग्रह को एक साथ साझा नहीं किया। मनुष्य ने कभी उसकी सवारी नहीं की, उन्हें कभी पालतू नहीं बनाया गया और ना ही उन्हें घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव प्रजाति अस्तित्व में आई, यानी डायनासोर के अंत में 6.5 करोड़ वर्ष के बाद। तो यहाँ से आंसर मिलता है कि इंसान और डायनासोर एक साथ नहीं थे। खैर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी ही रोमांचक वीडियो को और भी देखने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं तब तक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।